बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। Last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी, अब आप मुझे ये बताइए। I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज हुई, अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड इन दिनों भारी बारिश के कारण बेहाल है और कल से कोटद्वार का पुल खूब चर्चा बटोर रहा है। साल 2010 में लगभग 12.5 करोड़ की लागत से बना पुल टूटकर बिखर गया। भाजपा की सरकार में बना पुल भाजपा की ही सरकार में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जो अब हरिद्वार लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद है। खैर, ये तो हो गई पुरानी बात। निरीक्षण के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग विधानसभा अध्यक्ष की वाहवाही कर रहे हैं, तो कई लोगों ने वीडियो का दूसरा मतलब निकाल लिया। वो क्या है, हम आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की एक ही समस्या रही है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, या साफ और सीधे शब्दों में कहे तो उत्तराखंड में नेताओं पर अफसरशाही भारी है। और इस बात के पुख्ता सबूत रितु खंडूरी का वो वीडियो दे रहा है, जिसमें वो आपदा सचिव रंजीत सिन्हा से फ़ोन पर बात कर रही है। रितु खंडूरी फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि पिछले 1 साल से आपको चिट्ठी और बैठक में कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। इस एक लाइन से आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तराखंड में अधिकारी विधायकों की कितनी बात सुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ही जब अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आम आदमी की समस्या को कौन सुनेगा। इससे पहले हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, मंत्री सतपाल महाराज समेत कई विधायक भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं। रितु खंडूरी कहती हैं कि लगातार इस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। मैंने डीएम से लेकर हर अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया और कुछ नहीं हुआ। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा? मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, रितु खंडूरी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी, अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो आपसे दीवार मांग रहे थे ना। हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है। मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा, एंड नाउ आई वांट दिस ब्रिज टू बी व्हाटएवर हैज टू बी डन, आई वांट इट डन एट a very fast speed. Because this joins Bhabar to कोटद्वार। आधी हमारी जो पॉपुलेशन है वो उस तरफ रह गई है। हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज हुई, अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. No, whatever it is, Mr. Sinha, I am very disappointed because 1 साल से मैं इस पर लगी हुई थी. It is not that we were not telling you, or my EE was not telling you. We were all informing you.
अरे मरम्मत में है, लेकिन हमने आपदा में भी आपको कहा था ना भाई, आपदा में भी तो कहा था। रिवर ट्रेनिंग के लिए पैसा मांगा कर दिया तो हमारा तो पुल ढह गया ना, हमारा तो पुल ढह गया ना, इसका मतलब नहीं हुआ ना चीजें। आई डोंट नो, सी डोंट Mr. Sinha, the blame game between officers is your problem. I'm going to talk to the PWD secretary also. I'm going to talk to the chief secretary also. The blame game is between your departments. I don't care. मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और सबको किया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से लेकर, और सबको चिट्ठियां गई हैं। नाउ इट इज योर इशू, यू सॉल्व हुज ब्लेम हुज गेम, आई डोंट केयर। मुझे आई वांट द, नाउ इट इज डन एंड डस्टेड, इट इज डन नाउ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हाउ सून कैन यू गिव मी अ ब्रिज, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि जब पुल गिरा तो उस दौरान कई लोग नदी का जल स्तर देखने आए थे। अचानक पुल गिरने के कारण 2 लोग रेलिंग पकड़ने की वजह से बच गए, वहीं तीसरा साथी प्रशांत डबराल पानी में बह गया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 अन्य लोग भी नदी में गिरकर बह गए। पुल गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि माला नदी का पुल अवैध खनन के कारण गिरा है। अवैध खनन के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिस वजह से पिलर नंबर 9 और 10 कटाव झेल रहे थे और मिट्टी खिसकने से पिलर की जड़ें कमजोर हो गई थी। अब 2 सवाल और यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला, उत्तराखंड की मित्र पुलिस अवैध खनन करने वालों से मित्रता निभा रही है। दूसरा सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ अखबारों और मीडिया की हेडलाइन बनकर रह गई। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।